हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे नियम 5 के बारे में। नियम 5 हम लोग का हो चुका था और नियम 5 के आगे हम लोग आज आइए पढ़ते हैं। तो जितने लोग चैनल पे नए हैं चैनल पे जुड़ जाएं और आपको पूरा वीडियो देखना है, पूरा क्लास देखना है 100% आपको। बिल्कुल छोटा छोटा क्लास आपका प्लेलिस्ट आप जाएंगे वहाँ पे SSC GD क्लास करके होगा। वहाँ पे जब पूरा क्लास करेंगे, आप ओपन करेंगे SSC GD का पूरा प्लेलिस्ट, तो आपको पूरा का पूरा आपका थंबनेल पे दिख रहा होगा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पूरा पूरा आपका पूरा सिलेबस मिल जाएगा। एक भी कहीं से पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है, कोई एक्स्ट्रा पढ़ा नहीं रहे हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि हमें एग्जाम निकालना है, इसमें PhD नहीं करना है। ठीक है, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पे हम पढ़ाते जाएंगे खुद बिना आपसे कहे। ठीक, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। ठीक, तो चलिए हम लोग पढ़े नियम 5 तो हो चुका था, अब हम लोग पढ़ेंगे नियम 6। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट भी कीजिए क्योंकि आप मेरे भाई दोस्त साथी सब हैं। तो हम भी एक स्टूडेंट ही हैं और आपके साथ जितना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। ठीक है, और जितना हमें खुद पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम क्या यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऐसे चूज किए हैं क्योंकि हमें पढ़ाने का बहुत शौक है। तो इसलिए कोशिश करते हैं कि आपको पूरा अच्छा से अच्छे पढ़ा भी सकें। समझ में भी आ रहा होगा हमारे हिसाब से, चूँकि उतना अनुभव तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे दोस्तों कोशिश करने से होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नियम 6 के बारे में। तो देखिए दोस्तों, नियम 6 जो हम लोग का है, तो नियम 6 ये हम लोग का कहता है कि देखिए उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ए को जोड़कर, जैसे जिसमें लास्ट में ऊ आए, ठीक है, लास्ट में जिसमें ऊ आए उसमें क्या कर देंगे, उसमें ए जोड़ देंगे तो हम लोग का क्या बहुवचन बन जाएगा। तो हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि लिखना बहुत ज़रूरी है। उकारांत, ठीक, तो आप देख रहे हैं कि छोटी का मात्रा है। ठीक, अरे छोटा ऊ का मात्रा है, तो उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ए को जोड़कर हम लोग क्या कर लेते हैं, जोड़कर बहुवचन बना लेते हैं, बहुवचन बना लेते हैं। जैसे हम लोग को अभी तो समझ नहीं आ रहा है कि जैसे हो क्या रहा है। अब देखिए, अब आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा। एग्जाम्पल में हम जैसे ले लेते हैं, तो एग्जाम्पल में जैसे हो जाएगा आपका ऋतु। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा भी है कि ऋतु का बहुवचन। अब ध्यान दीजिए, ऋतु दे दिया, तो इसका हम लोग जब बहुवचन बनाएंगे तो इसका हो जाएगा ऋतुएं। ऋतुएं, लास्ट में हम लोग क्या कर देंगे, ए ऐसे ही देखिए चंद्र बिंदी वाला ए जोड़ देंगे तो आप लोग का हो जाएगा ऋतुएं। तो ये हम लोग का क्या हो गया, ऋतुएं। ठीक, ऊ का मात्रा है, छोटा ऊ का मात्रा है, तो हमको बहुवचन बनाएंगे तो ऋतुएं हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, धातु। धातु, तो धातु का आपका हो जाएगा धातुएं। देखिए बिल्कुल दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि काफ़ी अच्छे समझ में भी आ रहा होगा। अब बहुत आसान भाषा में भी, कोई बहुत ज़्यादा कठिन लैंग्वेज नहीं ले रहे हैं कि जैसे आपको समझ में ना आए। ठीक है, यदि नहीं समझ में आया दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, कोशिश हम और करेंगे कि काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, तो आप कमेंट में लिखते रहिए क्योंकि जो कमी है आप ही दूर कर सकते हैं। आप बताएंगे तो उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा सुधार करेंगे, तो उम्मीद करेंगे कि और अच्छे से आपको समझ आए। जब सुधार होगा तो और अच्छे से, काफ़ी अच्छे समझ में आएगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट है आपका वस्तु। तो आप बताते रहिए क्योंकि आप नहीं बताएंगे तो फिर बताएगा कौन, क्योंकि हम अपने जाने में कि हमको लग रहा है कि बेस्ट हम समझा पा रहे हैं, लेकिन मेन समस्या ये है कि सामने वाला कैसा है वो समझने वाला चाहिए। ठीक है, हम कितना हो एक्सपर्ट हों, लेकिन जब हम समझा ही नहीं पा रहे हैं अच्छे से तो फिर हमारा एक्सपर्ट होने का कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो वस्तु का हो जाएगा वस्तुएं। ठीक, तो 1 2 3, तो दोस्तों समझ रहे होंगे क्योंकि नियम इसमें बहुत सारे हैं, तो छोटा छोटा लेते हैं। तो ऋतु का हो जाएगा ऋतुएं, और धातु का हो जाएगा धातुएं, और वस्तु का हो जाएगा वस्तुएं। तो ये हम लोग का क्या बन जा रहा है, बहुवचन। अब और लेना हो तो ले लीजिए, जैसे कि आलू हो गया, जैसे आलू में बड़ाऊ का मात्रा होता है। ठीक है, तो वो शायद आलू में, हाँ इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, अब देखिए नियम 6 लेते हैं, अरे नियम 7। देखिए नियम 7 यानी कि नियम 7 ये कहता है कि उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ऊ बड़ा ऊ के स्थान पे हम लोग क्या कर देते हैं, ऊवे लगा देते हैं, ऊवे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए आलू वाला मैटर आ जाएगा। उकारांत स्त्रीलिंग
शब्दों में, उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में हम लोग ऊ के स्थान पे हम लोग क्या कर देते हैं, उवे जोड़ देते हैं, तो हम लोग का बहुवचन बन जाता है, उवे जोड़ देते हैं। ठीक। और दोस्तों बिल्कुल फ्री क्लासेज है और बस आप सपोर्ट करिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। और बिल्कुल फ्री चलेगा क्योंकि हम भी स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल पढ़ाते रहते हैं और हमें शौक भी है पढ़ाने का, तो थोड़ा सा हम पैशन को भी फॉलो करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बहू। तो बहू का आप लोग का हो जाएगा बहुएं। ठीक। बहू का हो जाएगा बहुएं। तो देखिए ध्यान दीजिए, एक इसमें ध्यान देने वाला चीज़ ये है कि देखिए जब हम लोग बड़ाऊ के स्थान पे हम उवे करेंगे तो ये देखिए ऊ जो होगा छोटा ऊ में बदल जाएगा। तो देखिए बहू का बड़ा ऊ का मंत्रा था तो ये हो जाएगा बहुएं, यानी कि उवे जुड़ गया, यानी कि छोटा ऊ का मंत्रा हो गया। ठीक। और यहाँ पे चंद्रबिंदी लगा देंगे। अब एक इसका एग्जाम्पल एक और देख लीजिए, क्योंकि सोच रहे हैं नियम 8 कंप्लीट हो जाए आज ही। एक हो जाएगा बधू। ऐसे ही आप लोग जो समझ में आए बधू, आप एग्जाम्पल अपने हिसाब से बना सकते हैं या फिर प्रैक्टिस में आप लोग को क्या सब इंक्लूड कर देंगे जितना आपका रहेगा। बस आप थोड़ा सा नियम को ध्यान से देखेंगे और रिवीजन करेंगे। तो ये हो जाएगा बधू का हो जाएगा बधुएं। ठीक। बधू का हो जाएगा आपका बधुएं। चलिए एक और नियम कंप्लीट कर लेते हैं। तो नियम नंबर 8, नियम नंबर 8। तो नियम नंबर 8 देखिए क्या कहता है। नियम नंबर जो 8 है ध्यान दीजिएगा, जैसे इसमें 8 में ये होगा कि जैसे एक वचन संज्ञा शब्दों के स्थान पे, जैसे कोई संज्ञा है एक वचन में है तो उसके शब्द है तो उसके स्थान पे हम लोग क्या कर देंगे, जैसे लोग जोड़ देंगे, लास्ट में हम लोग क्या जोड़ देंगे, लोग जोड़ देंगे, जन जोड़ देंगे, वर्ग जोड़ देंगे, और चाहे कुछ भी जो भी आदि शब्द जो भी आए उसको जोड़ देंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, बहुवचन बन जाएगा। जैसे हम आपको समझाते हैं, जैसे संज्ञा है, जैसे आपका क्वेश्चन दे दिया कि शिक्षक, तो शिक्षक में आपका क्या करना चाहिए, शिक्षक में आपका हो जाएगा, चाहे गुरु लिख लीजिए तो गुरु में आपको बहुवचन बनाएंगे तो आपका हो जाएगा गुरुजन। चाहे और नेक्स्ट एग्जांपल लिख लीजिए जैसे विद्यार्थी, तो विद्यार्थी का विद्यार्थियों तो होगा नहीं, तो आप इसका जब बहुवचन बनाएंगे, जैसे शुद्ध रूप बनाएंगे बहुवचन में, तो आपका हो जाएगा विद्यार्थी गण या फिर विद्यार्थी गण हो जाएगा। ठीक है। अब एक मान लीजिए जैसे हो जाएगा, जैसे गरीब का लिख दिए तो गरीब में आपका हो जाएगा, जैसे कि गरीबों तो होगा नहीं, तो आप इसको जब पढ़ेंगे तो इसमें हो जाएगा आपका गरीब लोग, बहुवचन जब बनाएंगे तो। ठीक है। तो इसको हम पहले लिख देते हैं और मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में इसी के एग्जाम्पल के साथ। तो लिखिए एक वचन संज्ञा शब्दों में, एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ लोग हो गया, गण हो गया, वर्ग हो गया आदि शब्द जोड़कर हम लोग क्या कर लेते हैं, बहुवचन बना लेते हैं। ठीक है, बहुवचन बना लेते हैं। ठीक। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। चूँकि उतना एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा बातों को समझिए, थोड़ा थोड़ा स्किल डेवलप हो जाएगा तो काफ़ी और अच्छे समझा पाएंगे। लेकिन पूरा क्लास तो कंप्लीट होना है, ये तो तय है। ठीक है। इसमें कोई शक नहीं है कि हम आपको कोई पॉइंट छोड़ेंगे भी, इसमें कोई शक नहीं है कि बिल्कुल जितने एग्जाम में आएगा वो हम आपको क्वेश्चन नहीं करा चुके होंगे। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।